जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 सीता राम, बोलो राम 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 राजा राम, बोलो राम 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 राजा राम, बोलो राम 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 राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम, बोलो राम 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 राजा राम, बोलो राम 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 सीता राम, बोलो राम 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 सीता राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। भरत जी भगवान राम से मिलते हैं, सारे अयोध्या के लोग मिलते हैं, चारों भाई आपस में मिलते हैं, सीता जी सभी अपनी सासुओं से मिलती है। इस तरह से सब लोग आपस में एक दूसरे से बड़े प्रेम से मिलते हैं और इतने दिनों के बाद सब लोग मिल रहे हैं तो उसमें अत्यंत हर्ष है, भावनाएं जो है वो उछल उछल के आ रही है, सब भाव विभोर है। फिर कहते हैं कि भगवान ने ये खबर सुनी है कि दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ है। वशिष्ठ जी ऋषि उनको, वशिष्ठ मुनि, जो भी सूतक होता है उसमें जो भी करना पड़ता है क्रिया कर्म, उन्होंने भगवान को बताया और भगवान ने वो सारी विधियां की है। और कहते हैं एक दिन भगवान ने निर्जला व्रत किया, जल भी नहीं लिया। उसके बाद यहाँ पे गोस्वामी ने बहुत अच्छी टिप्पणी की, 247 के बाद, आफ्टर 247, करी पितु क्रिया वेद जसी बरनी। वेदों में जैसा वर्णन किया था उसके अनुसार भगवान सारी क्रिया करते हैं। देखिए भगवान एकदम पक्के ट्रेडिशनल है ना, परंपरा को पालन करने वाले हैं। एक होता है वैदिक मत, एक होता है लौकिक मत। तो लोक में तो कितनी श्रद्धा है श्राद्ध इत्यादि के प्रति मालूम नहीं, लेकिन वेदों में तो उसका काफी वर्णन है। जो डिपार्टेड सोल है ना, जिसकी गति आगे होने वाली है, जिसने इस देह को छोड़ा है, उसकी आगे की गति अच्छी हो, इसलिए श्राद्ध इत्यादि का विधान है। हिंदू धर्म में काफी विचार किया गया है, पिछला जन्म, अगला जन्म, वर्तमान जन्म। जैसे हम कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा को सुखद बनाने के लिए रिजर्वेशन करते हैं, तो यात्रा सुखद होती है। अनरिजर्व में भी बैठे तो यात्रा तो होगी, लेकिन वो उतनी सुखदायी नहीं होगी, भीड़ भाड़, काफी वहां सब कष्ट होता है। तो संत लोग कहते हैं ये श्राद्ध की क्रिया क्या है, तो कहा कि
आपकी आगे की गति अच्छी हो, इसलिए एक तरह के रिजर्वेशन है ये, आरक्षण। जो चीजें आवश्यक है आगे की सदगति के लिए, वो उस कर्मकांड में की जाती है। और ये श्राद्ध एक ऐसी चीज है जो श्रद्धा पर निर्भर है, श्रद्धा से युक्त क्रिया है। श्रद्धा नहीं होगी तो कोई श्राद्ध इत्यादि करता नहीं, भले तो ढोंग है और क्या क्या आरोप लगाते हैं। लेकिन खैर यहाँ रामायण के अनुसार तो ये करना चाहिए, भगवान स्वयं करते हैं। बताइए, करी पितु क्रिया वेद जसी बनी, पिताजी की क्रिया उन्होंने की और भगवान स्वयं शुद्ध हुए। 13 दिन का ऐसे सूतक होता है, उस समय सब माना जाता है अशुद्ध होते हैं, तो ये सब होने के बाद शुद्धिकरण हो जाता है। यहाँ बड़ा अच्छा लिखते हैं गोस्वामी जी कि जिसके नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप रूपी गंदगी जिसके नाम से नष्ट होती है, ऐसा भगवान जो है वो भी शुद्ध हुए। शुद्ध सो भयो साधु सम्मत स, तीर्थ आवाहन सुर सरीजस। बड़ा अच्छा है लिखते हैं, भगवान शुद्ध हुए। यहां लिखते हैं गोस्वामी जी कि जो पहले से ही शुद्ध है वो शुद्ध हुए, नित्य शुद्ध भगवान शुद्ध हुए। इसके लिए यहां उपमा क्या दी, बोले जैसे गंगा जी जो है ना वो तीर्थों का आवाहन कर रही है शुद्धि के लिए। तीर्थ आवाहन सुर सरीजस। आप लोग पूजा इत्यादि करते होंगे, तो पूजा में एक उपचार होता है, उसमें होती है कलश पूजा। उसमें सारे तीर्थों का आवाहन किया जाता है, पानी रखा जाता है और तीर्थों का आवाहन। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, आयान्तु देव पूजार्थम दुरित क्षय कारका, है ना। सर्वे समुद्रा सरिता तीर्थानि जलदा नदाः। ऐसा करके मानसिक रूप से उस जल को क्या किया जाता है, पवित्र किया जाता है, आवाहन किया जाता है सारी पवित्र नदियों का, और तब माना जाता है कि वो पानी क्या हो गया, शुद्ध। अब यहां लिखते हैं कि गंगा जी यदि पूजा कर रही हो, हाँ गंगा जी, और वो तीर्थों का आवाहन करे तो कैसा लगेगा। पहले ही वो शुद्ध है, स्वयं को शुद्ध करने के लिए वो तीर्थों का आह्वान करे, तो हालांकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही यहां पर भगवान जो स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन वो भी ये सब कर्मकांड इत्यादि करके अपने आप को शुद्ध करते हैं। देखिए, जब भगवान इसका पालन करेंगे तो स्वतः ही सारे लोग भी उसका पालन करेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जनाः, सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आदर्श व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति जैसा करता है, सब लोग उसी का पालन करते हैं। तो भगवान ये सारे आदर्श स्थापित करते हैं। समाज में हम देखते हैं जैसे बच्चों के लिए उनके माता पिता ही आदर्श होते हैं, वो जैसा करते हैं वैसा वो स्वतः करने लगते हैं, कोई सिखाना नहीं पड़ता। व्यक्ति जैसा देखता है वैसा करता है। यथा राजा तथा प्रजा जैसे कहा, तो यहां पर भगवान ये करते हैं। जैसे बड़े बड़े संत लोग जो कि जीवन मुक्त है, जिनको कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं, जिनको मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं, बड़े बड़े शंकराचार्य जी लोग हम देखते हैं, वो 8-8 घंटे पूजा करते हैं सब लोगों के सामने। सब लोग बैठे वो देख रहे हैं, अभिषेक हो रहा है, फिर अर्चना हो रही है, एक एक नाम से सहस्र अर्चना। तो किस लिए? समाज में एक संदेश जाए कि भाई सब लोगों को ये करना चाहिए। लोग एकदम बोलते हैं अरे वो करते तो हमको भी करना ही चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ने ये सब जीवन मूल्य जो है, परंपराएं जो है, मान्यता जो है, उसको स्थापित की है।
अपने आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। अच्छा, फिर कहते हैं शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। जब सारी कई दिन तक, 10-12 दिन तक रहे, ये 13 दिन तक सभी लोग, और सारा ये सब वेद विधान के अनुसार क्रिया हो गई। अब भगवान कहते हैं वशिष्ठ जी से, क्या कहते हैं, तो ये 247 के बाद छठी चौपाई है, जिसमें भगवान कहते हैं महाराज, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंदमूल फलंबुहारी, सानुज भरतु सचिव सब माता, देखि मोहि पल जिम जुग जाता, सब समेत पुरधारिय पाऊ, आपुई हमरावती राऊ, बहुत कहेऊ सब किया उठिटाए, उचित होए तस करिय गोसाई। भगवान को ये सहन नहीं हो रहा है कि सारे अयोध्या के लोग, उनकी माताएं, वशिष्ठ ऋषि, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सब लोग इस जंगल में रह रहे हैं, और ये जंगल का वास तो अति दुखदायी है। कंदमूल फल सब खाने पड़ रहे हैं इन लोगों को। भगवान ने सब देखा और भगवान अपनी बात कहते हैं वशिष्ठ जी से कि महाराज, मुझको इनको देखकर बड़ा कष्ट हो रहा है। ये सब लोग नगर में रहने वाले हैं, अच्छे घरों में रहने वाले हैं, अच्छे खान पान जहाँ पे मिलता है वहाँ पे इनका निवास है। अब ये सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मुझको इनको देख के ऐसा लग रहा है एक एक पल युग के समान बीत रहा है। मतलब उनके कष्ट को भगवान सहन नहीं कर पा रहे। देखिए, ये एक बिल्कुल मनोविज्ञान है कि जब हमको कष्ट होता है, दुख होता है, तो एक एक पल जो है वो भारी होता है। तो भगवान कहते हैं महाराज, इन सबको बहुत दुख हो रहा होगा, कष्ट हो रहा होगा। जब परिस्थितियां सुखद होती है तो देखो कब समय बीत जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। ये समय भी बहुत रिलेटिव चीज है, आपेक्षिक है। हम लोगों ने चिन्मय मिशन नासिक यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया है, इसमें काल के ऊपर ही पूरा प्रवचन है। वेदांत सीरीज है ना, वेदांत विचार श्रृंखला, उसमें काल क्या है, व्हाट इज टाइम, तो काल के ऊपर विचार किया है। तो उसमें यही चिंतन हुआ कि काल आपेक्षिक है, सबके लिए अलग अलग उसका अनुभव होता है। देखो, जागृत अवस्था में हमको काल एक घड़ी एक तरह से चलती है, स्वप्न अवस्था में देखते तो वहां की घड़ी अलग ही होती है। जागृत के काल के हिसाब से वहां सपने में आप देखते हैं 1.5 मिनट में पूरा जीवन हम देख लेते हैं अपना, वहां का काल अलग। फिर ब्रह्मलोक में जाए तो वहां का काल अलग। इसके ऊपर पहले हम चर्चा कर चुके हैं। सीता जी का वर्णन है कि जब वो अयोध्या लंका में है तो बिल्कुल यही लिखा है वहां पे। हनुमान जी आके कहते हैं राम जी से कि महाराज, सीता जी की तो स्थिति बहुत ही विकट है, जिनको एक एक क्षण बिल्कुल कल्प के समान बीत रहा है। सारी विपरीत परिस्थिति, रावण आके धमकाता है, डराता है, राक्षसियां उनको कष्ट देती है, उनके लिए एक पल मतलब लग रहा है मालूम हजारों साल के जैसे। तो यहां पर भगवान वही कहते हैं। कई बार मैं मजाक में भी कहता हूं ना, किसी ने पूछा, हमने पूछा किसी से कि आपको ये अनुभव है क्या, एक पल एक युग के समान बीत रहा हो।
पहले हमने बताया होगा आपको। तो किसी से पूछा कि आपको ऐसा अनुभव है, एक पल युग के समान बीत रहा हो? बोले हाँ है। बोले कब है? तो बोले जब आपका सत्संग सुनते हैं, प्रवचन सुनते समय लगता है घड़ी चल रही है कि नहीं। अब देखो, जिसको रुचि नहीं है उसके लिए सत्संग भी भारी हो जाता है। बोले तो हमारे पड़ोसी हमको बुला के लेके आ गए, भारी हो रहा है, समय बीत नहीं रहा है। तो यहां पर भगवान को इनका कष्ट देखा नहीं जाता। और क्या कहते हैं भगवान वशिष्ठ जी से कि आप ऐसा कीजिए, सब समेत पुर धार्य पाओ, आप सब लोग अयोध्या में पधारिए। धार्य पाओ, इसका उल्टा कर दीजिए तो पधारिए हो जाएगा। पधारिए का मतलब होता है पग धारिए। पग मतलब पैर है, हम कहते पधारिए, आइए। पग धारिए मतलब पैर रखिए। घर में जब कोई आता है तो हिंदी में क्या बोलेंगे? आइए आइए, पधारिए। पधारिए ये शॉर्ट फॉर्म है, पग धारिए, पैर रखिए। तो यहां पर कहते हैं आप लोग सब अयोध्या में पैर रखिए, मतलब उस साइड जाइए, वापस लौट जाइए। यहां पर तो क्या है, जंगल है और कष्ट है। आप लोग यदि पधार जाएं तो बहुत ही ठीक है, आपका कष्ट उससे देखा नहीं जा रहा है। भगवान ने ऐसी बात कही और अंत में कहते हैं मैं जरा ढिठाई से बोल रहा हूं, गुरु के सामने ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि आप वापस जाइए, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। इतने दूर से आए और फिर वापस जाइए। तो बोले ये जरा मैं ढिठाई कर रहा हूं, थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा हूं, लेकिन मेरे मन में तो यही आ रहा है। उसके बाद फिर आपके ऊपर है, यहां लिख देते हैं उचित होई तस करिए गोसाई। देखो भगवान इतना संभाल के बोलते हैं, बोलने का भी तरीका। अपना मत तो उन्होंने रख दिया कि मेरे अनुसार आपको वापस जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद फिर अब आपके ऊपर है। आप मुनि हैं, आप गुरु हैं, मैं आपको आज्ञा तो नहीं दे सकता। ये आज्ञा नहीं, ये मेरे मन की बात मैंने कही। बड़ों के सामने कैसा बोलना देखिए ये मतलब भगवान डरते नहीं है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन आग्रह भी नहीं करते। अरे भाई, गुरु को यदि आप आज्ञा दे रहे हो कि आप वापस जाओ, तो फिर गुरु आप है कि सामने वाले हैं? तो यहां पर कह दिया यथेच्छसी तथा कुल, लेकिन मेरा तो मत ऐसा है। वशिष्ठ जी मुस्कुरा के कहते हैं धर्म से तु करुणायतन, कसन कहूं असराम, लोग दुखित दिन दुई तरस, देखि लहु विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। वशिष्ठ जी ने जब राम जी के ऐसे बड़े मीठे वचन सुने और उनके मन के भाव को जाना, तो वशिष्ठ जी कहते हैं अरे आप इस तरह की वाणी नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? आप कैसे हैं धर्म सेतु। देखो क्या बढ़िया विषय है, धर्म सेतु है आप। मतलब क्या? धर्म रूपी पुल को बांधने वाले हैं, धर्म रूपी पुल के ऊपर चलने वाले हैं। ये धर्म क्या है? तो बोले सेतु का काम करता है, जोड़ता है लोग। धर्म का अर्थ ही होता है धारण करने वाला। तो आप तो अपने धर्म के अनुसार वर्तन कर रहे हैं, जो आपको बोलना चाहिए, करना चाहिए, वो कर रहे हैं, क्योंकि आप तो रामो विग्रहवान धर्म की मूर्ति है। आपके हर आचरण में, हर व्यवहार में, हर वचन में धर्म है। जो आप बोलते हैं वो धर्म है। तो आप तो बिल्कुल ऐसा ही बोलेंगे कि हमको वापस जाना चाहिए।
आप बोलना जानते हैं, आप हमारे मन को जानते हैं। लेकिन आपको बता दें, भगवान कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, भले ही आपको लग रहा है कि हम दुखी हैं, लेकिन बात ऐसी है कि आपके दर्शन के बाद तो अब कोई दुख रहता नहीं। आपका निरंतर दर्शन होता रहेगा तो ये जंगल का कोई दुख हमको दुख का अनुभव में नहीं आएगा। जंगल में ही मंगल होगा, क्योंकि आप मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर विहारी, आप तो ऐसे हैं। मंगलायतनो हरि, मंगल रूप है। आपको देखकर वास्तव में सबको विश्राम मिल रहा है, सब लोगों को श्रम नहीं हो रहा है, विश्राम। और ठीक है, हम यहाँ पे रहें कुछ दिन, अब 2-4 दिन और रह लेते हैं, फिर वापस तो जाना है। तो लिखते हैं, दिन दुई दरस देख लहो विश्राम। 2 दिन और, 2 दिन और जाना, वापस चाहते नहीं। तो वशिष्ठ जी ने भगवान की बात को स्वीकार किया कि हम जाएंगे, लेकिन अभी तो आराम से, हमको जहां राम है वहां आराम है। तो वशिष्ठ जी के वचन सुन के सारे लोगों को बड़ा अच्छा लगा। बोले बहुत बढ़िया आपने ये बात कही, और यहाँ एक बहुत अच्छी उपमा दी है 248 के बाद। बोले देखो, ऐसा है जैसे कोई जहाज हो, समुद्र में जहाज चल रहा हो, और क्या है, तूफान आ जाए तो जहाज जो है डगमगाता है और उसमें डूबने का डर होता है ना। सुनामी वगैरह आती है, जब बहुत तूफान, अलग अलग तरह के तूफान आते रहते हैं, इसलिए पहले अलर्ट सबको कर दिया जाता है, अभी आप समुद्र में जाइए नहीं, हवा उड़ा ले जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये सब लोग इस जहाज में बैठे हुए हैं, अयोध्या के लोग, माताएं, ऋषि, सब लोग, भरत जी। भगवान ने ये जो कहा ना कि आप सब लोग वापस चले जाएं, ये तूफान की तरह है। ऐसी हवा चली जो क्या इस जहाज को डुबा दे, जहाज डगमग हो जाए, सब लोग परेशान हो जाए। ये उनके भगवान के वचन ऐसे हैं, क्योंकि कोई जाना चाहता नहीं है। तो ये तो तूफान की तरह, हवा की तरह भगवान के वचन है। लेकिन हवा यदि अनुकूल हो, ध्यान से सुनना, तो वो जहाज को हेल्प करती हो। हवा भी 2 तरह की, एक तो जहाज को डुबाने वाली है, दूसरी उसको पुश करने वाली है। जैसे प्लेन में भी होता है ना, एक होता है टेल विंड, होती है टेल विंड। जिस दिशा में जा रहा है वायुयान, उसी दिशा में यदि हवा बह रही है तो जल्दी पहुंचते हैं, वो वायु मदद करती है। जैसे कोई पानी बह रहा है और उसी दिशा में हम तैरें तो मदद करेगा कि नहीं वो पानी, क्योंकि प्रवाह, फ्लो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में। लेकिन उल्टा हो तो, हवा उल्टी दिशा से चले तो भगवान की जो वाणी थी वो उल्टी हवा की तरह थी। लेकिन वशिष्ठ जी ने जो वचन बोले, वो बोले अनुकूल वायु। कितना सुंदर है। भयउ मनहु मारुत अनुकूला, सुनि गिर गुरु गिरा सुमंगल मूला। 248 के बाद दूसरी चौपाई। वशिष्ठ जी की वाणी तो सानुकूल वायु है। रामकृष्ण परमहंस ने भी ये उदाहरण दिया है। वो हवा में, क्या कहते हैं, नदी में नाव चलती है और वो नाविक जो है वो देखते रहता है हवा किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में उसके वो पाथ करता है। तो बोले नाव चलाना पुरुषार्थ है, और ये अनुकूल वायु जो है कृपा है। अनुकूल वायु यदि हो तो बस, कृपा हो तो फिर जल्दी जल्दी हम पहुंचते हैं। तो पुरुषार्थ है नाव चलाना और हवा है कृपा। तो यहां पर वशिष्ठ जी ने जो वचन बोले, ये अनुकूल वायु है। और बस तब कहते हैं सब लोग खुश हुए, और सब लोगों को मानो कि क्या
लाइसेंस मिल गया कि रहने का। बोले ठीक है, अब वशिष्ठ जी ने कहा है तो भगवान हमको वापस जल्दी भेजेंगे नहीं। अब वो सब लोग वहाँ रहते हैं, और रहते हैं तो कैसे रहते हैं इसका वर्णन है यहाँ पे। जंगल में अयोध्या के लोग, इनका दिन क्रम क्या है, दिनचर्या क्या है, तो यहाँ वर्णन है। पावन पयतिहु काल नहाई, जो बिलो की अघ ओघ नसाही। मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखई हर्षि दंडवत करी करी। राम सैल वन देख न जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समवारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। विटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभाति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाई बरनी बन छवि के ही पाही। सुर सरनि सरोरुह जल विहग, कूजत गुंजत भंग। बैर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अयोध्या के सारे लोग वहां पे देखो किस तरह रहते हैं, इसका वर्णन है, बहुत ही प्यारा वर्णन है। कहते हैं तीनों काल में, मतलब सुबह दोपहर शाम त्रिकाल स्नान करते हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है, और कहते हैं गंगा जी की एक धारा है। तो पावन पयतिहु काल नहाई, त्रिकाल स्नान कर रहे हैं। बोले अब ये भाग्य तो अयोध्या में रहने से नहीं मिलेगा। और देखिए सारी नदियों, गंगा जी का ही क्या कहते हैं धारा है, तो गंगा जी की तो पवित्रता सब लोग जानते ही है। योजना नाम शतानपि, कहते हैं गंगा गंगेति यो ब्रूयात्। 100 योजन दूर से भी यदि गंगा गंगा कोई बोले तो पवित्र हो जाता है व्यक्ति, स्मरणात एव। तो फिर स्नान करेंगे तो क्या बात। शंकराचार्य जी ने पूरा गंगा स्तोत्र ही लिखा है, तव तट निकटे, है ना। वो कहते हैं कि जिस आपके निकट यदि कोई रहे, कोई सामान्य प्राणी भी रहे, वो भी मुक्त हो जाता है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौली विहारिणी विमले। तो ऐसी एक मंदाकिनी, जो कि गंगा जी का ही एक रूप है, वो जो है सब लोग नहाते हैं वहाँ, स्नान करते हैं और अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। तो एक तरफ स्नान कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। स्नान के बाद दंडवत करते हैं भगवान को। उसके बाद राम जी जिस पर्वत पे रहते हैं उस पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। चित्रकूट में आप यदि जाए तो एक पर्वत है, उसका नाम है कामदगिरी। आज भी लोग उसकी ये करते हैं परिक्रमा। तो वहाँ पर उस पवित्र पर्वत का दर्शन करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और कहते हैं यहाँ पे कोई दुख नहीं है। भगवान आपको लग रहा है कि हमको दुख है, हमको बिल्कुल दुख नहीं है। इससे बढ़िया कोई समय नहीं, कोई स्थान नहीं। फिर कहते हैं वहां झरनों को देखते हैं। इनको सब इंद्रियों का सुख मिल रहा है, नेत्र सुख, कर्ण सुख, स्पर्श सुख, प्रकृति का आस्वादन कर रहे हैं। हवा चल रही है शीतल मंद सुगंधित, उसका वो आनंद ले रहे हैं। और कहते हैं सुंदर वहाँ जो पर्वत हैं, शिलाएं हैं, उन शिलाओं पर बैठते हैं और कहते हैं भगवान आपके स्पर्श से सारी शिलाएं इतनी महिमा को प्राप्त हुई है। आज भी यदि आप जाएं तो वहाँ स्फटिक शिला है चित्रकूट में, मंदाकिनी पर्वत, जहाँ पर भगवान बैठे थे। तो बहुत सारे स्थान हैं वहाँ।
जैसे गुरुदेव जहाँ जहाँ गए, देखो वो स्थान पवित्र हो गया कि नहीं। हम लोगों के घर जाते हैं तो बोलते हैं गुरुदेव यहाँ बैठे थे, गुरुदेव ने इस कलम का उपयोग किया, गुरुदेव ने ये ड्रेस पहना था। गुरुदेव के अनेक ड्रेस लोगों के पास है, वेश उनकी जो। तो बड़े व्यक्ति के स्पर्श से छोटी सामान्य चीज भी बड़ी हो जाती है। अब कहते हैं सारे कोल किरात भिल्ल बनवासी वो सब वहां आते। ये आगे का बड़ा अच्छा वर्णन है। सब लोग वहां आते हैं, जंगल में रहने वाले लोग, और ये अयोध्या, ये नगरवासी वाले नगर के लोग सब उनको क्या देते हैं? भरी भरी परन कुटीर चिरूरी, बड़ा बढ़िया कंद मूल फल और मधु देते हैं। शहद, बोले प्योर शहद है, आप लीजिए, प्योर शहद, शुद्ध, शक्कर वाला नहीं। तो शहर में जो मिलता है वो एडल्टरेट मिलता है। बोले आप लीजिए ये शुद्ध, कंद मूल फल खाइए। देखो ये वनवासी लोग, कितनी सुंदर यहां बात है। इनके मन में इतना भाव आ रहा है कि देखो इतने दूर से सब लोग आए हैं तो इनकी सेवा करनी चाहिए। तो दोने भर भर के पत्ते से, वहां कोई प्लास्टिक कप वगैरह कुछ नहीं है। पत्तल बनाते हैं कि नहीं हम लोग, पत्तल और दोने भी बनाते हैं पेड़ के पत्तों से, उसमें वो भर भर के दे रहे हैं। अब अयोध्या के लोग तो वही शहर के लोग हैं, तो उनको तो एक ही चीज मालूम है, यदि कोई दे रहा है तो फिर पैसा देना चाहिए। तो दे ही लोग बहुमोल न ले ही, पैसा देने लगे। वो वनवासी लोग कहने लगे ये रखो, इसके लिए नहीं आपको दे रहे हैं हम कि हमको हमारी कोई कमाई हो जाएगी, हम तो आनंद के कारण दे रहे हैं। हम तो, आप सब हमारे कौन है? पाहुने हैं। आगे वर्णन आता है, पाहुने, तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे। हमको मालूम है, भले ही हमने वेद मंत्र वगैरह नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये तो मालूम है हमको, अतिथि देवो भवो, अतिथि की सेवा करनी चाहिए। वैसे तो हम पापी है, बिल्कुल निरक्षर है, कुछ पढ़े लिखे नहीं है। आप जैसे लोगों का दर्शन हमको हो रहा है, ये ऐसा ही है जैसे रेगिस्तान में गंगा जी का दर्शन हो जाए। रेगिस्तान में गंगा जी दुर्लभ है, ऐसे ही वन में आपके जैसे भगवान के शहर के लोग, उनका दर्शन होना कितना दुर्लभ है। तुम सुकृति हम नीच निषादा। आप सब तो बड़े भाई पुण्यशाली लोग हैं, जहां भगवान ने अवतार लिया वहां पे आपका जन्म हुआ है। हम लोग तो ये जंगल में रहने वाले हैं, हमारे ही कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे उस कारण हमको ये जन्म मिला है। लेकिन आप सब लोगों को देख के हम कृतार्थ हो गए और धन्य हो गए। हमारी खुशी के लिए आप ये सब लीजिए। देखिए इतना सब बोलते हैं और कहने लगे कि हम आपकी एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छी है बात। क्या सेवा कर रहे हैं? बोले आप लोगों का धन संपत्ति वस्तुएं चुरा नहीं ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी सेवा है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। तो हम लोग तो महाराज एकदम गवार लोग हैं। हम जड़ जीव, हाँ, गन घाती, लोगों को मारने वाले हैं, हिंसा करने वाले हैं हम लोग। कुटिल कुमति कुजाति, ऐसे हम सब लोग हैं। पाप करत निसिबासर जाहि, दिन रात पाप करते हैं। तो हमने आपका कुछ चुराया नहीं, यही बड़ी सेवा है समझिए। और बड़े बड़े प्रेम से बार बार उनको खाने के लिए आग्रह करते हैं। ये पैसा देने के लिए बोले नहीं नहीं। कोई कोई लोग होते बिना पैसा लिए कुछ करते ही नहीं। सामान्य किसी ने एड्रेस पूछा कि इसका पता क्या है, बोले पहले पैसा दो। एक शहर की ऐसी ख्याति थी कि वहां बिना पैसे लिए कुछ भी काम नहीं। तो ट्रेन में एक व्यक्ति जा रहा था, एक स्टेशन आया तो उसने सामने वाले व्यक्ति से पूछा कौन सा स्टेशन है ये। तो उस व्यक्ति ने कहा पहले 10 रुपए दो फिर हम बताएंगे। वो व्यक्ति ने कहा मैं समझ गया कौन सा स्टेशन है।
जिस स्टेशन की ख्याति मैंने सुनी थी कि बिना पैसे लिए यहाँ कुछ भी काम नहीं होता, वही स्टेशन है। क्योंकि तुम बिना पैसे लिए बता नहीं रहे हो। तो सब लोगों को व्यवहार में तो देखिए बिना पैसे के कुछ होता नहीं, लेकिन एक प्रेम का भी तो संबंध होता है कि नहीं। सब केवल धन के ऊपर ही थोड़ी आधारित है। जहां प्रेम है वहां ये वस्तुएं गौण हो जाती है। तो यहां बताइए, इतने गरीब लोग हैं लेकिन उनका उदार मन है, मन व्यापक है। कितना मन से ये लोग धनी हैं, और ये जो है सब सेवा करते हैं। जब अयोध्या वासियों ने देखा कि हमको इतना ये दे रहे हैं, सब लोग उनकी सराहना करते हैं। लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन, सुनावही बोलनी मिलनी सिय राम चरण, सनेहु लखि सुख पावही, नर नारी निदरहि नेहु निज सुनि, कोल भिल्लनि की गिराम, तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लोह लय लोकातिराम। बिहरई वन चौर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल जो दादुर मोर भय, मीन पावस प्रथम। कहते हैं कि सारे के सारे लोग उनकी सराहना करने लगे और कहा कि देखो कितना अच्छा ये बोल रहे हैं, कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, कितने अच्छे ढंग से मिल रहे हैं, कितनी विनम्रता है इनमें, और कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं। कोई ये व्यक्ति आया है तो उसको अपने ढंग से वो मदद कर रहे हैं। और सारे अयोध्या लोग अपने को धिक्कारते हैं, बोले क्या बताएं, इनके जीवन में जैसा प्रेम है हमारे जीवन में तो ऐसा है ही नहीं। और कहते हैं वहां कुछ दिन तक रहते हैं। उसके बाद यहां पर वर्णन है, सीता जी जो है सारी सासुओं की सेवा करती है। 3 माताएं हैं। और यहाँ एक बड़ा अच्छा एक अद्भुत बात कही, सीय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करे सरिस सेवकाई। बहुत सुंदर। 3 सासु हैं, तीनों की वो सेवा कर रहे हैं। उन्होंने 3 रूप ले लिए, ऐसा वर्णन है। हर सासू के लिए अलग सीता, 3 वेश ले लिए। नहीं तो बताइए एक सासू की सेवा करने में कितना कष्ट होता है बहू लोगों को। अब 3 हैं यहाँ, तो एक कहेगी ये करो, दूसरी कहेगी वो करो, तीसरी कहेगी। तो सीता जी ने क्या किया, 3 वेश। क्योंकि सीता जी तो माया है ना, वो तो कितने भी रूप ले सकती है। पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का रूप है, उद्भव स्थिति संहारकारिणी। अच्छा, मजेदार बात हुई, ये किसी को मालूम नहीं पड़ा कि सीता जी ने 3 रूप लिए। लखान मरम राम बिनु काहू, माया सबसी माया माहू। बोले ये केवल राम जी को ही मालूम पड़ा, क्योंकि राम जी तो शक्ति के स्वामी हैं, माया के स्वामी है। वो तो ये समझ गए कि सीता जी ने एक सिद्धि का प्रयोग करके, वो तो सर्व सिद्धि दात्री है, अणिमा गरिमा लघिमान। हनुमान जी को भी सीता जी ने वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो उसका प्रयोग करके अनेक रूप ले लिए, और सुमित्रा जी की, कैकेयी की, कौशल्या जी की सेवा करती है। और सेवा करके उन्होंने इन तीनों को अपने वश में कर लिया। ऐसा है। देखिए, सेवा एक ऐसी चीज है, सामने वाला एकदम प्रसन्न हो जाता है, उसके भीतर से फिर शुभ कामनाएं निकलती है, आशीर्वाद निकलते हैं, वो अपने वश में हो जाता है। सेवा से हम सामने वाले को जीत सकते हैं। यहां पे इस तरह सीता जी का सुंदर स्वभाव यहां बताया। और यहां लिखते हैं, कैकेयी को बड़ा पछतावा हो रहा है, कुटिल रानी पछतानी अगाई। कि बताइए मैंने ये इतनी सुंदर सीता जी को कैसा कष्ट में डाल दिया है, जंगल में बेचारी भटक रही है। और वो कहती है मैं तो इस शरीर को बिल्कुल अब छोड़ना चाहती हूँ,
धरती बीच में से फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, इस तरह से कैकेयी पछताती। इसके बाद अब क्या होता है, तो कहते हैं सब लोग तो रह रहे हैं, लेकिन भरत जी की क्या स्थिति है। तो ये 252वें दोहे में भरत जी जो है उनको न तो नींद आती है रात में, न भूख लगती है। अब वो जिस काम से आए हैं उस काम को लेके परेशान हैं। किस काम को लेकर आए हैं वो जंगल में? बोले हमको राम जी को यहाँ से वापस ले जाना है। ये उनका मिशन है, प्रोजेक्ट है, उसके लिए आए हैं। अब इस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि क्या हम सफल होंगे क्या। अब ये 252 के बाद बड़ा अच्छा वर्णन है। उनके मन में उधेड़ बुन चलती है, राम जी स्वीकार करेंगे क्या, ये ऐसा होगा क्या। अब वो सब वर्णन हम आगे देखेंगे। भरत जी के मन की स्थिति, मन स्थिति, और उसके बाद अगले बुधवार को हम देखेंगे कि वशिष्ठ जी ने एक मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई, और कहा सब अपना अपना मत रखिए, और फिर जो भगवान निर्णय करेंगे वो बात हम करेंगे। तो यहाँ ये दो विषय आगे हम देखेंगे। अभी भरत जी के मन में क्या चल रहा है, और फिर वशिष्ठ जी ने उस सभा में क्या प्रस्ताव रखा, और सब लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं। वो देख के हम आगे का जो विषय उसको देखेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं। आइए 2 मिनट नाम स्मरण कर लें। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।